हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स प्रैक्टिस सेट 41। इसमें आपको फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है, इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 रुपीज फॉर 2 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे दिया क्या है कि जो 1700 रुपीज प्रिंसिपल है, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है 340। कितने टाइम के लिए? 2 ईयर्स के लिए। तो आपको निकालना है कि रेट कितना आएगा। तो यहाँ पे जो गिवन है उसको हम पहले लिखेंगे। प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे? 1700। उसके बाद जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या दिया है यहाँ पे? 340। और टाइम दिया है 2 ईयर्स। और हमें निकालना क्या है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी। तो हमें निकालना है यहाँ पे आर, कि आर कितना आएगा। तो हमें फॉर्मूला पता है कि हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे आई हमें दिया है 340, पी हमें दिया है 1700, आर हमें निकालना है, इसके लिए हम आर ही लिखेंगे। और टी जो टाइम हमें दिया है वो कितना है? 2 ईयर्स अपॉन 100। तो यहाँ पे जो 2 जीरो है ये कट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो 1700 है उसके भी 2 जीरो कट हो जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? 340 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? 34 आएगा। 34 इंटू ये जो आर है वो आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे जो 340 है उसे ये जो 34 एंड आर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये 34 यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे डिवाइड होगा। तो 340 अपॉन 34 इज इक्वल टू आर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिलेगी। तो 34 वन जा 34, 34 वन जा 34 एंड 34 जीरो जा 0। तो आंसर क्या आएगा? आर क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे? 10%। तो जैसे कि आपको ऑप्शन दिए है यहाँ पे 12%, 15%, 4%, 10%। तो आंसर क्या आया हमारा यहाँ पे? 10%। तो ये आपका आंसर होगा। प्रॉब्लम 2 आपको दिया है, इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600 एट अ सर्टन रेट फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स, what would the interest be on 1500 रुपीज अंडर द सेम कंडीशन। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे अगर प्रॉब्लम आते हैं तो आपको पहले समझना होगा कि आपको गिवन क्या दिया है और यहाँ पे आंसर आपका क्या क्या निकालना है। आपको इंटरेस्ट निकालना है, रेट निकालना है। तो फर्स्ट अगर आप देखोगे तो इफ द इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट दिया है किसके ऊपर? 3000 रुपीज के ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना दिया है? 600 रुपीज। और यहाँ पे सर्टन रेट मतलब हमें रेट पता है क्या? नहीं। सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स मतलब हमें ईयर्स कितने हैं, टाइम कितना है, ये भी पता नहीं। तो जो गिवन है पहले हम वो लिखेंगे यहाँ पे, कि गिवन क्या है? प्रिंसिपल दिया है p इज इक्वल टू 3000 रुपीज दिया है। देन हमें दिया है 600 इंटरेस्ट, i इज इक्वल टू 600 दिया है। और यहाँ पे आपको रेट पता है क्या? नहीं। हमें r पता नहीं है क्या है। और सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स मतलब हमें टाइम भी पता नहीं है। और हमें निकालना क्या है? व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट। और हमें निकालना क्या है यहाँ पे? सर्टन रेट फॉर सर्टन नंबर, व्हाट वुड द इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीज। ये नेक्स्ट कंडीशन है, अंडर द सेम कंडीशन। मतलब यहाँ तक जो है ये हमारा होगा फर्स्ट प्रॉब्लम। और जो नेक्स्ट आपको दिया है ये सेम कंडीशन में आपको दूसरी कंडीशन जो है उसको सॉल्व करना होगा। तो पहले यहाँ तक हम सॉल्व करेंगे कि हमें आर और टी चाहिए, क्योंकि आर और टी नहीं है तो आगे जो कंडीशन दी है हमें 1500 रुपीज़ के लिए वो तो हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास आर एंड टी नहीं है। तो पहले तो हम ये सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे आई क्या दिया है आपको? 600 दिया है, इज इक्वल टू पी दिया है 3000 इंटू आर हमें पता नहीं है और टी भी पता नहीं है, तो आर और टी ही लिखा है, अपॉन 100 लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 2 जीरो ये कट हो जाएंगे और यहाँ पे भी 2 जीरो कट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे बचा क्या है? 600। ये जो 30 आर और टी को मल्टीप्लाई है तो इसे हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या? आर इंटू टी रहेगा, आर इंटू टी। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं 600 अपॉन 30 को। 0 0 कट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0। तो आर एंड टी की वैल्यू आएगी, ये जो 20 है ये वैल्यू किसकी आएगी? आर इंटू टी की आएगी। तो R इंटू टी आएगा आंसर हमारा 20। तो इस वैल्यू को लेकर हम जो आगे की कंडीशन हमें दी है उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सेम कंडीशन में सिर्फ हमें क्या दिया है यहाँ पे कि 1500 रुपीज़ के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है। मतलब यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल चेंज होगा, प्रिंसिपल आएगा 1500
उसके बाद आर एंड टी हमें यहाँ पर भी पता नहीं है और हमें निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, आई को निकालना है। तो देखिए फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आई हमें निकालना है, पी हमें दिया है 1500 इंटू, तो आर और टी पता नहीं है लेकिन आर इंटू टी की वैल्यू हमें पता है, क्या है वो 20 है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, आर इंटू टी की वैल्यू क्या है 20 है, अपॉन 100। यहाँ पे 2 जीरो कट हो जाएंगे तो आई की वैल्यू क्या आएगी, 15 जीरो ज़ा 0, 15 टू ज़ा 30। तो यहाँ पे हमें आई की वैल्यू मिलेगी, आई इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पे जो दिया है कि 1500 रुपीज़ के लिए अंडर द सेम कंडीशन, अगर सेम कंडीशन में 1500 रुपीज़ के लिए हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितना आएगा इंटरेस्ट, रुपीज़ 300। आई की वैल्यू मिलेगी रुपीज़ 300। थर्ड प्रॉब्लम है, जावेद डिपॉजिटेड 12,000 rupees at 9 PCPA in a bank for some years and withdrew his interest every year. At the end of the period, he had received altogether 17,400 rupees. For how many years had he deposited his money? तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ईयर्स निकालने हैं, मतलब यहाँ हाउ मेनी ईयर्स, तो हमें क्या निकालना होगा, टी, टाइम निकालना होगा। और आपको दिया क्या है कि जावेद ने डिपॉजिटेड किए हैं कितने, 12,000 रुपीज़ को किया है और कितने रेट में, 9 पीसीपी है। लेकिन हमें यहाँ पे दिया क्या है कि ही हैड रिसीव ऑल टुगेदर, उसे कितने मिलते हैं यहाँ पे 17,400 मिलते हैं, मतलब जो अमाउंट, पूरा अमाउंट मिलेगा बाद में उसे, वो हमें यहाँ पे दिया है। तो पहले तो गिवन लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे। गिवन में देखिए हमें क्या दिया है, 12,000 क्या आएगा, प्रिंसिपल, पी इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट दिया है हमें 9 पीसीपी, क्या आएगा, रेट आएगा 9%। उसके बाद हमें टाइम दिया है क्या, नहीं, टाइम हमें निकालना है। और हमें ये जो दिया है ये क्या है, टोटल अमाउंट जो है, अमाउंट 17,400 दिया हुआ है। अभी देखिए अमाउंट का भी फॉर्मूला होता है, मतलब अमाउंट क्या होती है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट पता है क्या, नहीं, अगर इंटरेस्ट मिल जाएगा तो हम लोग टी भी निकाल सकते हैं, पी आर टी करके निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। तो पहले हमें आई निकालना होगा, इंटरेस्ट निकालना होगा। तो ए हमें क्या दिया है, 17,400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया है, 12,000 प्लस इंटरेस्ट, आय हमें पता नहीं है। तो आय अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 17,400 माइनस, ये यहाँ पे प्लस है, इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस 12,000 इज इक्वल टू आई, तो हमें आई मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 5,400 इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आपको मिल जाती है, आई इज इक्वल टू 5,400। अभी आपको क्या निकालना है, टाइम। हमें यहाँ पे टाइम पता नहीं है, इसके लिए टाइम निकालना है। तो देखिए जो फॉर्मूला है उसे हम लिखेंगे, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आई हमें पता है क्या आया हमारा, 5,400 इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल क्या दिया है, 12,000 दिया है, 12,000 इंटू रेट दिया है हमें 9%, 9 इंटू टाइम हमें निकालना है, अपॉन 100। तो यहाँ पे 002 जो है ये कट हो जाएंगे। उसके बाद हमें आगे का कैलकुलेशन करना होगा, क्या आएगा, जो 5,400 है, यहाँ पे ये जो 120 इंटू 9 है, इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 120 इंटू 9, क्योंकि ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा इसके लिए। तो देखिए 9 से हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, 9 वन ज़ा 9, 9 सिक्स ज़ा 54, 9 जीरो ज़ा 0। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बचा है अभी, 120, तो इसका एक जीरो कट हो जाएगा, इसका एक जीरो कट हो जाएगा। देन 12 वन ज़ा 12 और 12 फाइव ज़ा 60। तो आपका टी क्या आ रहा है यहाँ पे, टी इज इक्वल टू 5 ईयर्स, क्योंकि टी का मतलब होता है टाइम। तो टी क्या आएगा, टाइम कितना आएगा आपका, 5 ईयर्स। क्या आपको पूछा था कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड ही डिपॉजिटेड हिज मनी, तो कितने ईयर्स के लिए आएगा, 5 ईयर्स के लिए।